राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला न्यायाधीश वीरेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में शनिवार को जिला न्यायालय परिसर एडीआर भवन में एवं तहसील न्यायालय रामपुर नेकिंग चुरहट मझौली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रधान न्यायाधीश श्री सिंह द्वारा स्वयं रक्तदान करने सभी को रक्तदान की प्रेरणा दी गई। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि रक्तदान को महादान तथा मानवता की सच्ची सेवा कहा गया है। आपका किया हुआ रक्तदान आपात स्थितियों में लोगों के लिए जीवनदायी साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, बल्कि यह सामान्य प्रक्रिया है और स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को नियमित अंतराल में रक्तदान करना चाहिए। शिविर का शुभारंभ प्रातः 10 बजे ऑनलाइन माध्यम से न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायाधिपति उच्च न्यायालय जबलपुर एवं कार्यपालक अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के उद्बोधन से किया गया। जिला मुख्यालय पर जिला न्यायाधीश वीरेंद्र प्रताप सिंह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला न्यायालय के समस्त न्यायाधीशगण, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ ब्रजेंद्र सिंह बघेल व बार एसोसिएशन के समस्त सदस्यगण, डॉक्टर बीएल मिश्र, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व चिकित्सालय के स्टाफगण, न्यायालय के समस्त स्टाफ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टाफगण उपस्थित रहे। उक्त रक्तदान शिविर में सर्वप्रथम जिला न्यायालय के मुखिया जिला न्यायाधीश वीरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा रक्तदान किया गया। इसके पश्चात कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश डी.के. नागले, पंचम अपर जिला न्यायाधीश उमेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता सुजाता मिश्रा, श्रद्धा सिंह, गिरिजेश कुमार तिवारी, राजवली सिंह, मनीष पटेल, सोशल वर्कर एवं स्टूडेंट प्रदीप गर्ग, आर्या पाठक, सुजाता मिश्रा, प्रज्ञा ऋषा, न्यायालय के कर्मचारी जहर सिंह, साकिर खान, मनोज श्रीवास्तव, पवन पटेल, दिनेश ध्रुव, ब्रिजेश कुमार सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी राकेश दुबे चौबे ने रक्तदान किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत रक्तदान करने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय सीधी में 20, तहसील मुख्यालय रामपुर नेकिंग में 8, मझौली में 4, कुल 32 व्यक्तियों का सहयोग रहा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने विज्ञप्ति जारी करके भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट को सतना से जोड़ने वाली 4 लेन रोड का प्रस्ताव निरस्त करने पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसी के साथ लाखों लोगों की आस्था का केंद्र मैहर से सतना को जोड़ने वाले 4 लेन रोड के प्रोजेक्ट को भी 2 लेन किया जा रहा है। श्री सिंह ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान बिंद की पवित्र और धार्मिक भूमि के लोगों के साथ लगातार छल करते जा रहे हैं। राम वनगमन पथ निर्माण का काम ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। भगवान राम के प्रति झूठी आस्था बताकर वोट कवाड़ने वाली भाजपा को राम से कोई लेना देना नहीं है। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष चंपत राय पर न्यास के लिए भूमि खरीदी 18 करोड़ के घोटाले के आरोप लग रहे हैं। अजय सिंह ने कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैहर सतना चित्रकूट 4 लेन रोड का मूल प्रस्ताव 2600 करोड़ रुपए का था, जिसे पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मात्र 328 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके पीछे ट्रैफिक कम होने का तर्क दिया जा रहा है। जब ट्रैफिक कम था तो प्रोजेक्ट बनाया ही क्यों गया? उन्होंने कहा कि पूरे देश से हजारों धर्म प्राण जनता हर दिन मैहर माता और चित्रकूट तीर्थ के लिए आती है, इसीलिए ट्रैफिक कम होने की बात हास्यास्पद है। तीर्थ यात्रियों को सुविधाजनक आवागमन के लिए ही सतना चित्रकूट 4 लेन रोड का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। अब दुर्भावना से प्रेरित होकर सतना से चित्रकूट तक 4 लेन का प्रस्ताव तो पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है। साथ ही सतना से मैहर तक 4 लेन के प्रस्ताव को घटाकर 2 लेन रूट कर दिया गया है। यह बिंद की जनता के साथ पूर्व नियोजित धोखेबाजी है, न केवल जन भावनाओं पर कुठारघात है, बल्कि भगवान राम के प्रति भाजपा की नकली आस्था का जिंदा सबूत भी है। यहाँ के लोग शिवराज सिंह सरकार द्वारा भगवान परशुराम के आश्रम को तोड़े जाने की घटना को अभी तक नहीं भूले हैं। अजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा राम वनगमन पथ के नाम पर पहले भी जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा चुका है। इसके नाम पर सरकार के नुमाइंदों ने गांव-गांव जाकर वाहवाही लूटी थी। उसी राम पथ के लिए कभी फूटी कौड़ी भी नहीं दी। 15 वर्षों बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सबसे पहले राम पथ के लिए करोड़ों रुपए की राशि जारी की थी, लेकिन भाजपा सरकार के आते ही इस प्रस्ताव पर ग्रहण लग गया। अजय सिंह ने केंद्र एवं राज्य सरकार से पूर्व के प्रस्ताव के आधार पर भारतमाला प्रोजेक्ट को पूरा करने की मांग करते हुए कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह देश के करोड़ों लोगों की आस्था पर प्रहार होगा। पूरे प्रदेश के साथ सीधी जिले में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान का शुभारंभ हुआ। शनिवार को टीकाकरण अभियान के चौथे दिन भी सीधी जिले में निर्धारित सभी 34 वैक्सीनेशन केंद्रों में उत्सव का माहौल था। जिले भर में आज प्रातः 9 बजे से ही अभी टीकाकरण केंद्रों पर एक साथ टीकाकरण प्रारंभ हुआ। लोग स्वप्रेरणा से टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं। टीकाकरण की रफ्तार लगातार जारी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शाम तक 10,000 से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण हो चुका था और कई केंद्रों में भी टीकाकरण जारी था। सभी वर्गों, पुरुषों, महिलाओं, युवा, बुजुर्ग सभी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कोरोना वैक्सीनेशन के लिए तत्पर दिखे। टीकाकरण में आई तेजी की वजह से सीधी शहर के क्रमांक 1, क्रमांक 2 में टीके की कमी पड़ गई, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों को बिना टीका लगवाए ही वापस जाना पड़ गया। लोगों को बताया गया कि अब सोमवार को टीका लगाया जाएगा। हमारे रिपोर्टर हिमांशु रौतेला ने बताया कि नैनीताल में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ साइबर ठगी के मामले भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। नैनीताल में आने वाले पर्यटकों की ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर पर्यटक कारोबार से जुड़े लोगों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ऐसा ही मामला नैनीताल के एक होटल में देखने को मिला, जिसमें एक पर्यटन व्यवसाय को ठगों ने टूर ऑपरेटर बनकर ठग लिया। नैनीताल कोतवाली में पर्यटन कारोबारी गोपाल सिंह ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उन्हें किसी इंद्रपाल सिंह नाम के व्यक्ति का फोन आया था, जिसमें उसने खुद को टूर ऑपरेटर बताकर उनके होटल में 20 कमरे बुक करवा लिए। कुछ ही समय बाद वह कमरे लेने के नाम पर आनाकानी करने लगा। इसी बीच उसने होटल कारोबारी से ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर 5500 रुपए भी एडवांस अपने खाते में डलवा लिए, जिसके बाद टूर ऑपरेटर द्वारा पर्यटन कारोबारी से पर्यटकों को ले जाने के लिए 12 पत्थर में गाड़ी मंगवा ली। लेकिन जब टैक्सियां 12 पत्थर पहुंची तो उन्हें वहां पर कोई भी पर्यटक नजर नहीं आया। गोपाल सिंह द्वारा लगातार टूर ऑपरेटर को फोन लगाया गया और इस पर उक्त व्यक्ति का फोन नहीं लगा, जिस पर उन्हें अपने साथ हुई ठगी होने का एहसास हुआ। तो तुरंत ही गोपाल सिंह नैनीताल कोतवाली शिकायती पत्र लेकर पहुंचे और पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की। एसआई सोनू वाफिला ने बताया कि पर्यटन व्यवसायी द्वारा दी गई शिकायत पत्र के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष इंद्रसेन सिंह चौहान की अगुवाई में स्थानीय वैष्णवी गार्डन में ऑनलाइन ई चिंतन बैठक पर पूर्व शिक्षा मंत्री एवं महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया मोदी सरकार की 7 वर्ष पूर्ण होने पर कहा कि मोदी सरकार स्वर्णिम, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत के लिए जी जान से जुटी हुई है। मुख्य वक्ता श्री पवैया ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत सबका साथ सबका विकास के केंद्र धुरी पर कार्य करते हुए देश की आंतरिक बाह्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, रक्षा, अनुसंधान, शिक्षा जैसे प्रगति के क्षेत्र में मोदी सरकार और उनकी पूरी टीम अद्भुत एवं अद्वितीय कार्य किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मणि दुबे ने बताया कि श्री पवैया ने कहा कि धारा 370 राम मंदिर, ट्रिपल तलाक जैसे असाध्य समझी जाने वाली समस्याओं का गृह मंत्री अमित भाई शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से चुटकी बजाते ही हल करके देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं विश्व के इतिहास में पहली बार चीन हमारे सामने घुटने टेकते हुए अपनी हद में वापस गया है, जिससे देश का सम्मान विश्व स्तर पर बढ़ा है। देश को कोरोना का टीका बनाकर और नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध कराकर इतिहास रचा। जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए लगातार निरंतर अग्रसर है। और अब से प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश में संडे लॉकडाउन में खत्म, अब रविवार को कोई बंदिश नहीं, सिर्फ नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। मंत्री को गाड़ी से उतारकर सुनाई मां के होशंगाबाद में कमल पटेल के काफिले को आशा उषा कार्यकर्ताओं ने रोका, बोली नौकरी नियमित करवाइए। कांग्रेस ने कहा पार्टी पैसा, सत्ता और षड्यंत्र से नहीं नेता से बनती है, हमारे पास कमलनाथ है, बीजेपी के पास क्या है। और पूर्व सीएम ने कहा मोदी सत्यानाशी हैं, इनकी कुंडली में है जहां जाएंगे सत्यानाशी करके आएंगे, लोग हर हर मोदी कर रहे हैं। और अब राष्ट्रीय हलचल। कानपुर में राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल ने ली 2 की जान, ट्रैफिक में फंसने से बीमार महिला की मौत, पुलिस कमिश्नर ने मांगी माफी। किसान आंदोलन फिर तेज, चंडीगढ़ में 7 किलोमीटर अंदर घुसे पंजाब के हजारों किसान बैरिकेड तोड़ने पर पुलिस ने की बौछारें। जम्मू कश्मीर पर नहीं मिल रहे सुर, उमर अब्दुल्ला बोले आर्टिकल 370 की बहाली की मांग मूर्खतापूर्ण, मौजूदा सरकार से ऐसी कोई उम्मीद नहीं। और बढ़ते खतरे के बीच प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना की स्थिति और वैक्सीनेशन ड्राइव की समीक्षा की। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप पेज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंदी के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।